अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा ने राजनीति के गलियारों में खलबली मचा दी है। खास बात यह है कि यह फैसला उस देर रात की बातचीत के बाद लिया गया जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सीट के बंटवारे पर चर्चा की थी। हालांकि सपा ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए उनका सहयोग जारी रहेगा। इस निर्णय ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई गतिका पैदा कर दी है, खासकर तब जब कांग्रेस ने शुरू में मीरापुर और फूलपुर जैसी सीटों से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की थी। इन सीटों पर कांग्रेस की रुचि के पीछे उनकी रणनीति थी कि कुछ खास क्षेत्रों में अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए, जहां वह पिछली बार बेहतर कर सकती थी। लेकिन राहुल गांधी की इस देर रात की बातचीत के बाद कांग्रेस ने यूपी उपचुनावों में सीटों पर अपना दावा वापस ले लिया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस को गाजियाबाद सदर और खैर सीटों पर ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी का प्रभाव काफ़ी मजबूत रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का माने तो पहले ही ये भविष्यवाणी की जा चुकी है कि कांग्रेस के लिए इन सीटों पर जीतना बेहद कठिन होगा। शायद यही कारण था कि राहुल गांधी ने ये महसूस किया कि सपा को भी 9 सीटों पर लड़ने देना चाहिए, जबकि गठबंधन को सहयोगिता ही बनाए रखनी चाहिए। अब जब अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी है कि सभी सीटों पर सपा के उम्मीदवार ही लड़ेंगे और सपा का चुनाव चिन्ह साइकिल ही रहेगा, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी नतीजे क्या मोड़ लेते हैं। सपा का ये फैसला एक तरफ उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की मजबूती भी ध्यान में रखता है। अखिलेश यादव का कहना है कि सीट की लड़ाई से अधिक ज़रूरी जीत की लड़ाई है और इसी सोच के साथ सपा ने अपने सभी उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला लिया है। ये निर्णय कांग्रेस के लिए थोड़ा असहज हो सकता है, खासकर तब जब उसे अपने पुराने गढ़ों में पीछे हटना पड़ रहा है। लेकिन इस कदम से ये साफ हो गया है कि गठबंधन का बड़ा उद्देश्य के लिए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सीटों की लड़ाई को त्याग दिया है। राहुल गांधी का ये कदम संकेत देता है कि कांग्रेस सपा के साथ अपनी सामरिक समझ को मजबूत करना चाहती है, भले ही उसे खुद चुनावी मैदान से हटना ही क्यों न पड़े। उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे और मतगणना 23 नवंबर को होगी। इस बीच सपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और पूरी तरीके से तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। जहां सपा अपने गठबंधन के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ रही है, वहीं बीजेपी भी अपने प्रभावशाली उम्मीदवारों के साथ पूरी ताकत झोंक रही है। राजनीतिक पंडितों की मानना है कि उपचुनाव सपा और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर का मंच बनेगा। कांग्रेस के पीछे हटने से सपा के लिए राह थोड़ी आसान ज़रूर हो गई है, लेकिन बीजेपी की मजबूत पकड़ और उसकी चुनावी मशीनरी को देखते हुए ये कहना कठिन है कि सपा के लिए ये जीत कितनी आसान होगी, खासकर तब जब बीजेपी ने गाजियाबाद सदर और खैर जैसे क्षेत्रों में अपना मजबूत प्रभाव जमाया हुआ है। इस फैसले से राजनीतिक परिणाम पर सवाल उठते हैं। क्या ये कदम कांग्रेस और सपा के बीच संबंधों को मजबूत करेगा या फिर ये केवल एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस घटना से इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव की बयार चल रही है और आगामी चुनाव नतीजे इस बात की दिशा तय करेंगे। गठबंधन कितना कारगर साबित होता है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव की ये घोषणा कि ये सभी सीटों पर सपा अपने उम्मीदवार उतारेगी न केवल सपा के आत्मविश्वास को दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे के बजाय जीत की रणनीति पे ज़्यादा ध्यान दिया है। ये फैसला कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उसे अब भी अपने प्रभावशाली क्षेत्रों से पीछे हटना पड़ा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की ये रणनीति उन्हें भविष्य में किस दिशा में ले जाती है। अब जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। सपा ने सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। वहीं बीजेपी अपने पारंपरिक गढ़ों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव एक कठिन परीक्षा होगी, क्योंकि उसे सपा के साथ गठबंधन में रहकर अपने हितों को साधना है। चुनावी परिणाम
चाहे जो भी हो, ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये उपचुनाव बड़ा मोड़ लाएगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की देर रात तक की गई बातचीत ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सपा और कांग्रेस के बीच तालमेल बना रहेगा, भले ही सपा अकेले चुनावी मैदान में उतरे। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ हो गया है कि विपक्षी दलों के बीच सीटें के बंटवारे से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करना है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी लड़ाई में कौन बाजी मारता है और कौन पीछे छूट जाता है। अखिलेश यादव का ये साहसिक निर्णय उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में और भी मजबूत करता है। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन को बनाए रखते हुए सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर ये साफ संकेत दिया है कि उनका ध्यान केवल चुनाव जीतने पर है, चाहे उसके लिए कोई भी रणनीति अपनानी पड़े। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।